अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ मुझे देखने वाले सुनने वाले सब खैरियत से होंगे और यकीनन इस वक्त सोच रहे होंगे कि ये मैं अचानक कहाँ आ गई। तो भाई ये मैं अचानक नहीं आई, ये गर्मियों की बात है जब मैं पाकिस्तान गई थी। और ये है हमारे शहर लाहौर की मून मार्केट। तो जी आज टूर करेंगे अपनी मून मार्केट का। ये मार्केट जो है वो हमारे घर के बिल्कुल करीब है इलामा इकबाल टाउन में, और हमारा सारा काम इधर से ही होता है। मैं यहीं पे आती हूँ और तकरीबन पाकिस्तान जब भी जाती हूँ तो मेरा रोज़ का ही काम होता है। हर रोज़ नहीं तो दूसरे दिन लाजमी मैं मून मार्केट में ही पाई जाती हूँ। तो सब अब जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं। और ये भी आपको जो है ना बहुत ज़्यादा फिर आपके लिए इजी हो जाता है कि आपको जानने वाले हो, पहचानने वाले हो, तो फिर आपको ना कोई मसला नहीं होता। तो नई जगह पे आप तो जाके ऐसे अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करते। तो बहरहाल ये देखिए जी यहाँ की रौनकें, ये तो अपने मुल्क अपने देश की ही रौनकें हैं। कहीं पे दुपट्टे पिको हो रहे हैं, कहीं पे दुपट्टे रंग रहे हैं, कहीं पे औरतें खड़ी हैं अपनी लेसिस के लिए कि भाई हमें इसके साथ लेसिस जो है वो मैच कर दो। तो हम भी जाके उन्हीं में शामिल हो जाते हैं। कितने कितने चक्कर लगते हैं एक दुपट्टा रंगने के लिए, एक के साथ मैचिंग नहीं हो रही होती, किसी का शेड ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये ज़रा रंगों पर नज़र डालें, इनको देख के लगता ही नहीं है कि ये वही कलर्स हैं जो हमारे दुपट्टों पे कर दिए जाते हैं। और दो तीन को मिलाकर ऐसा कलर तैयार होता है कि इंसान दंग रह जाता है कि देखो कितने खूबसूरत जो है कलर आते हैं दुपट्टों के ऊपर। और उसका एक पूरा एक प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस जो है वो भी इतना अच्छा लगता है जब बहुत मेहनत करते हैं, नो डाउट। और आप यकीन करें आपकी चीज़ इतनी खूबसूरत बन के तैयार होती है तो बहुत दिल खुश हो जाता है, यकीन करें। और ये वाला मंज़र तो बहुत ही अच्छा लगता है जब वो दुपट्टे को ड्राई कर रहे होते हैं दोनों साइडों से। तो खैर आप किसी भी मार्केट में चले जाए उधर खाने पीने के, तो आपको पता है कैसे स्टॉल्स लगे होते हैं। कहीं पे पकोड़े हैं, रोल हैं, चिप्स हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें जो है ना जाकर मैं बिल्कुल करती हूँ अवॉइड, क्योंकि गला ख़राब होने का ख़तरा होता है। लेकिन जब बात आ जाती है गोलगप्पों की तो फिर ना नहीं होती, फिर तो मस्ट है कि जी खाना ही खाना है। और उसमें इतनी ज़्यादा खटाई डाल के खाई जाती है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे तो सारी मेरे जो हैं कज़न वो मजाक करते हैं कि आप तेल से परहेज़ कर रही हो तो खटाई से भी तो ख़राब हो सकता है गला। और फिर गर्मियों में ये वाला मंज़र तो आपको हर मार्केट में नज़र आता है। मैंगो ही मैंगो होते हैं हर जगह पर, और इतना यकीन करें अच्छा लगता है ना आंखों को, क्योंकि ये मंज़र वो है जो हम बचपन से देखते आए हैं। खैर गर्मी हो, मैंगो का सीज़न हो और मिल्क शेक ना हो, ये तो हो नहीं सकता। जब भी मैं जाती हूँ मार्केट में तो मैंगो मिल्क शेक मस्ट होता है। तो जब इतने पुराने जान पहचान हो चुकी है दुकानदारों से भी, तो वो हमेशा जो है ना उनको पता है ये वाली बाजी ने तो मैंगो मिल्क शेक ही पीना है, तो वो हमेशा जो है ना मैंगो मिल्क शेक ले आते हैं। और लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ कि तीन जो थे ना दुकानदार, उन तीनों ने जो है ना ऑर्डर कर दिया मैंगो मिल्क शेक। मैंने कहा अरे भाई मैं ये तीनों कहाँ करूँगी, इतनी गुंजाइश नहीं है, एक पी के या इंसान इतना फुल हो जाता है, काफ़ी हैवी होता है। खैर ये तो उनका प्यार है, मोहब्बत है, जो कि देख के बहुत खुशी होती है। तो जी ये एक वो मंज़र है जो कि बचपन से आंखों में समाया हुआ है और अब तक जो उसी तरह से तरोताज़ा है। छोटे हुआ करते थे तो यकीनन आप लोग भी इसी तरह आते थे चूड़ियाँ चढ़वाने और मैचिंग करने ईद के तीनों दिन, बल्कि चांद रात का और ईद का, टरू का, मरू का, तीनों की जो चूड़ियाँ होती थी ना वो एक जैसी होती थी। और फिर ये भी होता था कि एक्सचेंज कर लो बहनों से। तो कईयों का हाथ छोटा होता था, कईयों का बड़ा होता था, तो ये बड़ा मसला होता था। फिर अम्मियों को ना सबके लिए अलग अलग पैसे खर्चने पड़ते थे। लेकिन मज़ा आता था बहुत, खुद से इतनी पसूड़ियाँ पड़ती थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। कोई शादी आ जाती थी या ईद आ जाती थी, हाय परांदे, खुद से चूड़ियाँ, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन ना दुकानदार अब कह रहा था कि वो अब पहले वाली बात नहीं है बाजी, अब लोग नहीं लेते इस तरह, जिस तरह पहले भीड़ होती थी अब उस तरह नहीं होती। अब ज़्यादातर वो कहता है बाजी कपड़ों के दुकानों पे रश लगते हैं, और दुपट्टों की और लेसिस की, चूड़ियों मेहंदियों परांदों की तरफ लोग कम ही आते हैं। खैर जान के दुख भी हुआ क्योंकि उनकी तो इसी में रोज़ी रोटी है। खैर
ये मेरा आज का जो काम है वो तो हुआ ख़त्म, और ख़त्म नहीं हुआ था, अभी पेंडिंग था, मैंने अगले दिन फिर आना था, और वैसे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था, इसलिए मैंने फिर जल्दी से रिक्शा लिया और मैं फिर घर को चली गई। यहाँ से जो मेरा मार्केट से है रास्ता, वो हार्डली 15 मिनट का रिक्शे में लगता है। ट्रैफिक भी तो आपको पता है इतनी होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेली आती जाती हूँ, मुझे कभी डर खौफ नहीं महसूस हुआ। अल्लाह का बड़ा करम है। ठीक है, बड़ा कुछ होता है, हालात ऐसे ख़राब हैं हमारे मुल्क के, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है अच्छे लोग भी वहीं हमारे मुल्कों में ही बसते हैं। तो अल्लाह पाक सब पे अपना करम रखे, और दुआ कीजिए अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत सी, कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर दे, और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ये वाला व्लॉग जो है पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।